नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में जाहिर सी बात है, बात होगी राजस्थान की, जहां पर 3 दिन से सियासी घमासान मचा हुआ था। अब सियासी घमासान पर विराम लग गया है, और मैं कह रहा हूं विराम लगा है, पूर्ण विराम लग गया क्या? यह अभी बड़ा सवाल है। आप कहेंगे अरे अब तो खेल खत्म हो गया, सचिन पायलट की क्रैश लैंडिंग हो गई है, सचिन पायलट को अब कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया है, विक्ट्री साइन बनाए घूम रहे हैं अशोक गहलोत, उनके पास अब बहुमत है, सरकार अब वो चलाने वाले हैं। अब उप मुख्यमंत्री की घोषणा की भी बातें हो रही हैं, अध्यक्ष बदल दिया गया है, तो ऑपरेशन लोटस चलाने के जो मंसूबे थे, जो मंशा थी बीजेपी की, उस पर पानी फेर दिया है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। पर्दे के पीछे अभी बहुत कुछ खेल होने बाकी हैं। अभी तो सचिन पायलट अब कांग्रेस से बाहर हो गए, क्या बीजेपी उनके लिए दरवाजा खोल देगी? बीजेपी तैयार है क्या? संकेत मिल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रुख अभी तक साफ नहीं हुआ है। और बीजेपी में सचिन पायलट चले भी जाएं तो उनके साथ जो ये बागी विधायक हैं कांग्रेस के, क्या सभी बीजेपी में जाने को तैयार होंगे? 3.5 साल अभी बचे हुए हैं राजस्थान विधानसभा के, क्या वो अपनी विधायकी देने को तैयार होंगे और फिर से चुनाव लड़ेंगे? इस बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे क्या? यह मध्य प्रदेश नहीं है जो आसान भाषा में विश्लेषण किया जा रहा था कि ये राजस्थान में मध्य प्रदेश हो रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, सरकार बनने पर विधायक चले जाते हैं, यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यह कड़वी हकीकत है। आया राम गया राम अब पुराना हो गया, यह न्यू नॉर्मल है भारतीय राजनीति का। तो ये विधायक जाएंगे क्या? और अशोक गहलोत अब विक्ट्री साइन तो वो बनाए घूम रहे हैं, लेकिन यह जीत है क्या? सरकार आपकी थी, जनता का जनादेश था, जनता ने आदेश दिया था सरकार चलाइए, राजस्थान के भले के लिए हमने आपको चुना है। अपने घर में ही कलह चल रही थी, भीतर घात हो रहा था, सिर्फ फुटव्वल चल रही थी, तो आप क्या जनादेश पर खरे उतरे हैं? क्या आपकी आपस की लड़ाई है, लड़ाई आपस में लड़नी थी, या लड़ाई लड़नी है बीजेपी के साथ जो आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी है? यह सवाल भी एड्रेस करना होगा कांग्रेस को। और जहां तक बीजेपी की बात है, अब बीजेपी क्या करेगी? अभी ऑपरेशन लोटस जारी रहेगा क्या राजस्थान में? बीजेपी जब जिस बात के पीछे पड़ जाती है उसका पीछा बहुत जल्द छोड़ती नहीं है। ये तमाम सवाल हैं, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे लोग हैं आज पैनल पर जो बीजेपी, कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों को, इन दो मुख्य दलों को अंदर तक जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, सालों से परखते आए हैं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी किस तरह से हो रही है इस घमासान पर, देखिए, सुनिए। पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटक कर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई, 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है, यह किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से हरियाली दिखाई दे, वहां के लोग तो खुद के दम घुट रहे हैं। तो ये तो ठीक है। विनोद शर्मा, पर मुझे एक बात समझाइए, 1 मिनट। विनोद शर्मा, आप मुझे एक बात समझाइए, ये जो कांग्रेस में हो रहा है, कांग्रेस अपने आप से ही लड़ती रहेगी? लड़ाई बीजेपी के साथ है, या पहले अपने घर में ही लड़ाई पूरी नहीं हो पा रही इनकी? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एक डेथ विश है कि वो अपना, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि अ कंट्री और अ पार्टी विच कैन नॉट होल्ड इट्स टैलेंट हैज नो फ्यूचर। सोवियत यूनियन अपना टैलेंट होल्ड नहीं कर पाया, टूट गया, बिखर गया। ऐसे ही बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका
टैलेंट उसमें समावेश नहीं होता उन पार्टीज में, तो उन पार्टीज का भविष्य धूमिल हो जाता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये प्रकरण का पूरा कंपैरिजन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ किया जाता है सचिन का। एक ही कंपैरिजन है कि दोनों यंग हैं, और इसके अलावा मैं समझता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो डिमांड्स थी, जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनको पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी को कोई ज्यादा कष्ट नहीं था। वो चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मांग रहे थे मध्य प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर इज्जत मांग रहे थे, और राज्यसभा की सीट उनको मिलनी चाहिए थी। लंबे समय तक वो अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, तो इनका एक क्लेम बनता था। वहां पर भी कोई सीधा साधा उनको कोई वचन नहीं दिया गया, उनको कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया। और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे दिग्विजय सिंह हैं, उनसे उनकी बिल्कुल भी जो इक्वेशन है वो खराब हो गई, और उसके चलते कुछ पब्लिक बयान आए, जिसमें कि एक बार ज्योतिरादित्य ने कहा कि हम सड़कों पे उतरेंगे। तो उस सवाल को लेकर जब पत्रकार कमलनाथ के पास गए, तो कमलनाथ ने जवाब दिया कि फिर उतरे। तो ये जो परिहास था सार्वजनिक तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का, मैं समझता हूं वो एक बड़ा कारण था। विनोद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इन मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं एक मिनट, अब मुझे सचिन पे सचिन पे आ जाऊं तो आप तो, लेकिन सचिन जो है वो चीफ मिनिस्टरशिप चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको राजस्थान की चीफ मिनिस्टरशिप नहीं दे सकती। उसके कई कारण हैं, पर उसमें मुख्य कारण यह है कि उनके भीतर काफी दावेदारी है मुख्यमंत्री पद के लिए। ओम माथुर साहब की आप बात कर रहे थे, और वो स्वयं एक प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। वसुंधरा जो है वो चुपचाप बैठी हुई है, उन्होंने इस प्रकरण पे कोई कमेंट नहीं किया है। आपको ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती? इसलिए आश्चर्यजनक है कि वो नहीं चाहती हैं कि किसी और की दावेदारी बने। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि अगर वसुंधरा ग्राउंड सीट कर देती हैं या बाईपास हो जाती हैं मुख्य लीडरशिप के द्वारा, तो फिर एक बड़ा चेहरा जो वहां पर उभारने की कोशिश की जा रही है वो गजेंद्र सिंह शेखावत की है। तो आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं लेगी, बीजेपी में सचिन पायलट की एंट्री आसान नहीं होने वाली है। आप बात पूरी नहीं करने दे रहे आप। हाँ। तो ये एक आज के दिन मुझे लग रहा है कि फ्यूचर अनसर्टन फॉर बोथ गहलोत एंड सचिन पायलट। लेकिन अगर सचिन पायलट के पास 25 उसके एमएलए 25 से 30 एमएलए आ जाते हैं, जो कि 75 के आंकड़े में अगर जोड़ें तो 100 का आंकड़ा पार हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी बाहर से उनको उनकी एक नई आउटफिट बना के उसको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन वो छोटे समय के लिए, अगर वो लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो अपने दम पे जीतना पड़ेगा, और या फिर कांग्रेस में वापस जाना पड़ेगा, जिसकी संभावना आज के दिन नहीं लगती है। कांग्रेस में वापस भी जाना पड़ सकता है। एक मिनट, आपने एक अहम पॉइंट दिया है। और सुकेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए मैंने शुरुआत में कहा बर्खास्त जो किया गया है, बर्खास्त किया गया है अपने पद से, पार्टी से अभी नहीं निकाला गया। अभी ये रास्ता बचा हुआ है क्या? एक छोड़ा है क्या रास्ता कि अब भी आना चाहते हो तो आ जाओ, या दरवाजे परमानेंटली बंद हैं? इस पर भी दर्शकों को क्लैरिटी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में एक एल्बो रूम जो है वो होता है, लेकिन जिस तरीके से आप कल से आज तक का अगर प्रोग्रेशन देखेंगे तो साफ नजर आता है कि कल एक कोशिश थी कि आप आ जाइए, आपका सम्मान भी होगा, आप पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, आप डिप्टी सीएम हैं, आपका सम्मान है, सारे विधायकों का सम्मान है, परिवार के लोग हैं, आप रात तक आइए। क्या होता है रात तक? कल रात में जो कांग्रेस की तरफ से बयान था उसमें तल्खी थी, उसमें 10 बजे का अल्टीमेटम था। 10 बजे के अल्टीमेटम के साथ ये कहा गया कि आपको 10 बजे तक पहुंचना है। और आज दोपहर में जो बयान आया वो साफ तौर पे था कि आपने साजिश की है। अपने डिप्टी सीएम, अपने पीसीसी प्रेसिडेंट के बारे में कहा कि आपने साजिश की है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए तो उनके दरवाजे बंद हैं। जो बात कह रहे थे विनोद जी, मैं उससे सहमत हूं कि एक आउटफिट मुझे लगता है कि वो बैक डोर से बीजेपी का समर्थन हो या जैसे हो, क्योंकि देखिए ये कल भी मैं आपको कह रहा था कि 2-3 सूरत हैं। पहला कि वो कांग्रेस में रहते तो उनके साथ कितने विधायक होते, वो कॉम्बिनेशन अलग होता।
वो अपनी आउटफिट बनाएंगे, कोई उसमें उनके साथ कितने लोग उनके सहयोगी होंगे वो नंबर्स अलग हो सकते हैं, और अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उनके साथ कितने नंबर होंगे ये नंबर अलग होते हैं। तो ये इस कॉम्बिनेशन पे चर्चा हो रही है। हाँ, ये 19 विधायकों में से कितने विधायक बीजेपी में उनके साथ जाने को तैयार होंगे, ये अपने आप में सवाल है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि वो 19 के 19 क्या उनके साथ चले जाएंगे, इस पे एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी ने, राजीव प्रताप रूडी इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी में कल 2 बड़े नेता पूरे दिन टीवी पे नजरें गड़ाए हुए थे कि आखिर हो क्या रहा है, और रात में उनकी एक टॉप कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, इसकी भी जानकारी हमें है। तो कुल मिलाकर एक हॉबनॉबिंग जो है वो तो शुरू हो गई है, लेकिन इसके पैरेलल मैं एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको दे दूं कि कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। उसकी पुष्टि शायद अर्चना जी भी ना करें, लेकिन कांग्रेस ने भी पीसीसी प्रेसिडेंट जो बनाया है वो जाट समुदाय से आते हैं। एक जानकारी और दे दूं कि डिप्टी सीएम भी बनाने की तैयारी हो चुकी है, और एक गुर्जर को गुर्जर से रिप्लेस करने की तैयारी है। शकुंतला रावत अलवर इलाके से आती हैं, पिछली बार भी विधायक थी, 2 बार की विधायक हैं, बहुत फायर ब्रांड लीडर मानी जाती है, और एक बड़ा इन्फ्लुएंस गुर्जर समाज का रहा है। तो मुझे लगता है कि तो बैलेंस आउट करने की बात है, बैलेंस आउट करने की कोशिश है कि गुर्जर की जगह गुर्जर, क्योंकि सचिन पायलट का गुर्जर मीणाओं के साथ भी गुर्जरों की जो तलखी थी उसको कम किया, और पूर्वी जो राजस्थान है, करौली, दौसा, भरतपुर, पूरा बेल्ट 49 में से 42 सीटें जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पूरा बेल्ट जो है उस पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसलिए उसी इलाके से गुर्जर को बिठाने की कोशिश है। देखिए, मध्य प्रदेश से बहुत कुछ सीखा है राजस्थान ने, मैं ये नहीं कहूंगा कांग्रेस ने, लेकिन राजस्थान ने, अशोक गहलोत ने बहुत कुछ सीखा कि सत्ता चली जाएगी। उनको मालूम है कि एक हंगर जो बीजेपी में है वो किसी चीज के पीछे पड़ती है तो पड़ जाती है, तो छोड़ती नहीं है। तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि ये पूर्ण विराम माना जाए क्या? नहीं, ये विराम है, ये विराम है, ये विराम है, इसको बिल्कुल अंडरलाइन करके रख लेना चाहिए। सलामी स्लाइसिंग, चीन के परिप्रेक्ष्य में हम कहते थे यहां पर बीजेपी सलामी स्लाइसिंग कर रही है क्या? एक क्विक कमेंट लूं राजीव प्रताप रूडी आपसे, ये सलामी स्लाइसिंग हो रही है क्या? 125 से 109 से 101, धीरे धीरे आप संख्या घटा रहे हैं। 102 होटल में 102 हैं, 4 बाहर हैं, 107वें जो है वो खुद मुख्यमंत्री। जी राजीव, देखिए, सचिन की काबिलियत को आप और हम सब कम नहीं आंक सकते हैं। सचिन इस पूरे परिस्थिति में पहले से भी चोट खाए थे, अभी जख्मी है, लेकिन राजस्थान की सरकार स्थिर बनी रहेगी ऐसा करना और ये कहना है कि सचिन पायलट का नेतृत्व वहां नहीं दिखा या कांग्रेस की सरकार में असमंजस की स्थिति पैदा नहीं हुई, ये कठिन होगा और बहुत अर्ली होगा। तो एक प्रकार से बड़ा डेंट तो हो ही चुका है कांग्रेस का। और विनोद शर्मा जी के एक विषय को मैं जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे और यहाँ इनको पता था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो ये दोनों व्यक्तियों से बहुत करीब हैं, तो इन्हें तो पूरा पता होगा कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी के औसतन लोगों से इनकी करीबी दिखती है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। और कभी भी मध्य प्रदेश में, आज वसुंधरा जी वहां अगर चुप है तो शिवराज चौहान जी ने भी कभी कोई बयान नहीं दिया था। तो थोड़ा सा विश्लेषण मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी और परिपक्वता लाई जाए तो अच्छा। अलग अलग लोग हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए पूरी तस्वीर दर्शकों के सामने आ जाती है आपके डाइवर्जेंट व्यूज होने के बावजूद। लेकिन प्रदीप सिंह जी, थोड़ा मुझे यह समझाइए, ये कांग्रेस की जीत है या ये दरअसल बीजेपी की जीत है? विक्ट्री साइन बनाते घूमते रहे अशोक गहलोत, लेकिन डिफेंसिव पर कर दिया है कांग्रेस को बीजेपी ने। बीजेपी कहती रहे कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, 43 जगह पर छापेमारी भी चल रही है, यह संयोग नहीं हो सकता, यह इत्तेफाक नहीं कि अशोक गहलोत के करीबियों पर इसी वक्त छापे भी पड़ रहे हैं। तो चाहे सरकार ना गिरा पाई हो बीजेपी, पर सेंधमारी जबरदस्त कर दी है क्या बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस के किले में? ऐसा है संदीप जी, विनर तो तब तय होगा जब मैच खत्म होगा। हाँ, मैच नहीं खत्म हुआ, चल रहा है। हाँ, मैच अभी चल रहा है। ये 5 डे मैच है, हाँ। 2020 नहीं है जो एक दिन में खत्म हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात जो विनोद जी ने और सुकेश ने कही कि एक संभावना ये भी है कि 25-30 विधायक लेकर आए सचिन पायलट और बीजेपी बाहर से समर्थन कर दे, वो असंभव बात। असंभव इसलिए नहीं, राजनीतिक रूप से नहीं, असंभव है संवैधानिक रूप से। जैसे ही 2500, 30 या 3500 विधायक आएंगे, उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी।
उनको विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए बीजेपी ऐसे को क्यों समर्थन देगी 72-75 सीटें लेकर, जो 22, 30, 25 जो भी आते हैं सचिन पायलट के साथ उनकी सदस्यता जाने वाली, उनमें से सिर्फ चुनकर कितने आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। तो सचिन पायलट ने जब कांग्रेस का दरवाजा बंद किया तो उनको समझ में आ गया कि अब उनके फिलहाल मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं। कांग्रेस में वो मुख्यमंत्री बनते इस लड़ाई में अगर कांग्रेस विधायक दल में उनका बहुमत होता, बहुमत अशोक गहलोत के पास, तो ये साबित हो गया कि कांग्रेस विधायक दल में वो अल्पमत में, वो 5 विधायक हो या 25। एक बात। दूसरी बात ये है कि उनको अब ये उनके सामने 2 रास्ते, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनुसरण करें, या फिर अपना कोई क्षेत्रीय दल बनाए। क्षेत्रीय दल बनाना बहुत आसान काम नहीं है, उसके लिए बड़ी मेहनत, बड़े संसाधन की जरूरत होती है, और उनको उसमें लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लड़नी पड़ती। तो सवाल है कि क्या उसके लिए तैयार है? और नहीं, विधायक तैयार होंगे क्या प्रदीप जी? सवाल यह भी होगा, विधायक तैयार होंगे क्या? विधायक बीजेपी क्या उनको लेगी, वो जाने को तैयार होंगे, या क्षेत्रीय दल भी बनाओ तो भी सदस्यता खारिज है, विधायकी खारिज है, अभी 3.5 साल के लिए विधायक है ना वो। तो तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब उन्होंने कांग्रेस का दरवाजा बंद किया, उसी समय तय हो गया कि उनके साथ जो भी जाएगा वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। विधानसभा में फिर से पहुंचने के लिए उसको बाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। वो 5 दिन में होगा, 15 दिन में, या 1 महीने में, ये अभी नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात देखिए, इससे एक बात हुई है कि राजस्थान में कांग्रेस के किले में दरार आ गई। अब वो किला कब तक बना रहेगा ये निर्भर करेगा कि अब कितने लोग, देखिए भारतीय राजनीति में एक प्रजाति है निर्दलियों की, हाँ, जिनके बारे में आप कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप चाहे जितने बड़े राजनीतिक पंडित हो, वो कब किसके साथ जाएंगे, किस गणित के आधार पर जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो एक मिनट के लिए रोक रहा हूं प्रदीप जी, मैं अपने सहयोगी केजे श्रीवत्सन के पास लिए चलता हूं। कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, केजे श्रीवत्सन मौके पर ही मौजूद हैं, पीछे आप गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं। एजेंडा क्या है, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे इस कैबिनेट की मीटिंग में? केजे। संदीप जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अशोक गहलोत अपने साथी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको लेकर एक बस में होटल से यहाँ तक आए हैं। अलग अलग मंत्री अपनी गाड़ियों में नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री खुद उस बस में बैठे हुए थे। और अभी अभी ये देखिए, ये पूरा काफिला सीएमआर के अंदर गया। होटल में कैबिनेट मीटिंग हो नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पर आके किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज अशोक गहलोत राजभवन भी गए थे तो उन्होंने विधायकों के समर्थन पत्र दे दिया कि मेरे साथ इतनी संख्या है। यानी कि उन्होंने खुद नहीं कहा कि मेरे पास बहुमत है, मैं साबित करना चाहता हूँ विधानसभा में। विपक्ष को मौका दिया है, बीजेपी को मौका दिया है कि यदि आपके पास नंबर गेम है तो आप मांगिए राज्यपाल के पास जाके। और अभी बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि उसके पास नंबर गेम बिल्कुल नहीं है। जहां तक एजेंडे की बात है, अपने मंत्रिमंडल को बताना जरूरी है कि मंत्रिमंडल में किस तरह से 3 विधायकों को हटाया गया, 3 मंत्रियों को हटाया गया है। अब किस तरह से नए मंत्री बनाए जाएंगे यदि विस्तार होगा। इसके साथ ही जो पोर्टफोलियो थे, क्योंकि देखिए विश्वेंद्र सिंह के साथ पर्यटन मंत्री का पोर्टफोलियो था, सचिन पायलट के साथ पास पीडब्ल्यूडी का विभाग का था, इसके अलावा पंचायती राज जो सबसे बड़ा, जहां की नरेगा, कोरोना के इस दौर में नरेगा का काम सबसे बेहतरीन राजस्थान में हुआ, ऐसा अशोक गहलोत खुद भी दावा करते हैं। तो वो बड़ा एक पोर्टफोलियो, वो किसको दिया जाए? उससे भी बड़ी बात देखिए, पोर्टफोलियो एलोकेशन होना है। केजे सुकेश यहां पर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं इस वक्त, वो ये कि देखिए एक बैलेंसिंग एक्ट भी होने वाली है इस कैबिनेट बैठक में। उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी की बात छोड़िए, उप मुख्यमंत्री पद की बताइए। सुकेश कह रहे हैं शकुंतला रावत जो गुर्जर समुदाय से आती हैं, जो महिला भी हैं, तेज तर्रार हैं, आक्रामक छवि वाली महिला हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है इस नुकसान की भरपाई करने के लिए, गुर्जर समुदाय में अपनी पैठ बरकरार रखने के लिए। बैलेंसिंग एक्ट होने वाली है। संदीप जी देखिए,
बिल्कुल संदीप जी, देखिए, क्योंकि सचिन पायलट जब तक कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री पद पे थे तो उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पीसीसी अध्यक्ष पद थे, यानी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी गुर्जर समाज के एक शख्स के पास था और उप मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद भी गुर्जर समाज के सचिन पायलट के पास ही था। तो ऐसे में ये दो बड़े पद में से अशोक गहलोत ने आज पीसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा को कर दिया अपॉइंट। तो ऐसे में गुर्जर समाज का क्या होगा, क्योंकि वो समाज के लोग जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद, तब सड़कों पर उतर के हंगामा किया था, तब से कुछ हद तक नाराज थे। लेकिन सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाने के बाद, 2 अच्छे खासे पोर्टफोलियो देने के बाद नाराजगी कुछ हद तक दूर हुई। और तो जो सुकेश की खबर है आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं। मैं 1 मिनट, अर्चना शर्मा, ऐसा ही होने वाला है? आप पुष्टि करेंगी इस बात की? शकुंतला रावत उप मुख्यमंत्री बनने वाली हैं? देखिए, जब तक घोषणा नहीं हो तो पुष्टि करना औचित्यपूर्ण नहीं है। अभी कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें जो भी निर्णय होंगे वो सार्वजनिक खुद मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। हमारा विश्लेषण सुकेश की ब्रेकिंग न्यूज गलत तो नहीं है ना? देखिए, यहाँ पर कोई बैलेंसिंग एक्ट की बात नहीं है, यहाँ पर जिनके हक है उनको देने की बात है। और चूंकि अब सचिन जी के प्रति भी किसी की दुर्भावना नहीं थी और समझाइश की पूरी कोशिश की गई थी और उनके पास भी कोई कम जिम्मेदारियां नहीं थी, बहुत गंभीर जिम्मेदारियां, कोशिश की जब आप बात करते हैं, बात ये नहीं पता वो किससे बात कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताइए, सोनिया गांधी से सीधी बातचीत हो रही थी, राहुल गांधी से हो रही थी, प्रियंका गांधी, किससे बातचीत हो रही थी सचिन पायलट की? नाराज थे आप कह रहे हैं कि सब जानते थे, किससे बात हुई थी? देखिए, नाराजगी भी क्यों थी ये समझ से परे है और उनका संवाद नहीं हो रहा था ऐसा नहीं है, उनसे सबने बात करने की प्रयास किया, लेकिन क्यों वो इस तरह से इनकम्युनिकेट रहे, क्यों उन्होंने इस तरह की विघ्नहर्ता कौन था? विघ्नहर्ता कौन है कांग्रेस पार्टी का? जी, विघ्नहर्ता कौन है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, विघ्नहर्ता तो हम सब लोग हैं मिलकर, एक हमारी जवाबदेही सबकी है पार्टी के प्रति। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई विघ्न ऐसा उत्पन्न हो जो कि स्वनिर्मित हो और सब कुछ मिलने के बाद भी अगर ऐसा महसूस हो कि कुछ नहीं मिला, तो फिर उसको विघ्न नहीं मानते, उसको हम महत्वाकांक्षा की परिभाषा में समझते हैं। अब महत्वाकांक्षाओं की तो कोई सीमा होती नहीं है, अब कब तक आप उनको पूरा करते रहिएगा? तो ये तो एक ऐसी चीज हो जाएगी, मतलब ये होना ही था, इतने महत्वाकांक्षी थे तो ये तो होना था। विनोद, मुझे आप समझाइए, दर्शकों को समझाइए, जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, ये आला कमान जो है, ये कांग्रेस में आला कमान है कौन? 10 अगस्त तक अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के करीबी थे सचिन पायलट। ज्योतिरादित्य की भी ये दिक्कत कि मेरी बातचीत नहीं हुई, राहुल गांधी कहते हैं मेरे दरवाजे तो खुले रहते हैं, वो दरवाजे खुले रहे लेकिन वो उस दरवाजे में नहीं गए, बीजेपी के दरवाजे में चले गए। 2 दिन से खबरें आ रही हैं, प्रियंका गांधी बातचीत कर रही हैं सचिन पायलट से और लोगों को भेज रही हैं, राजीव सातव को भेज दिया। तो मतलब ये ऊपर फैसले कौन ले रहा है? विघ्नहर्ता कौन है या है भी कोई? अरे सुनो मेरी बात, ये जो टीवी पे आप चलाते हैं ना, 1 मिनट, विनोद शर्मा स्क्रीन पर, 1 मिनट, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि टीवी पे ये जो खबरें आती हैं, इनमें से आधी से ज्यादा खबरें जो है वो डबल चेक होकर नहीं आती हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सच्चाई ये है कि आज के दिन 2 लोग जो थे वो इनकी व्यथा का निवारण कर सकते थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। राहुल गांधी ने तो इनको प्रॉमिस भी किया था कि ये इंटरिम मैनेजमेंट है गहलोत का, उसके बाद आप बनेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब असेंबली के इलेक्शन के बाद, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो असेंबली के इलेक्शन का जो जश्न था वो बिल्कुल ही ठंडा हो गया, क्योंकि 25 के 25 सीट जो है वहां पार्टी हार गई और जितने भी दावे थे गहलोत के या सचिन के वो नगण्य हो गए, क्योंकि कहीं भी एक भी सीट वो नहीं जीत सके। और जो उनकी सोशल अलायंस का क्लेम करते थे कि आप उन्होंने कम की, तलखी कम की मीणाओं में और गुजरों में। आपको एक बात बताता चलूं कि जब से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ है आज तक कोई गुजर चीफ मिनिस्टर नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना, ना कोई जाट बना है। वहां पर सिर्फ ब्राह्मण, दलित, कायस्थ और बनिए चीफ मिनिस्टर हुए हैं, और राजपूत भी हुए हैं। भैरव सिंह राजपूत, भैरव सिंह जी राजपूत थे, और भैरव सिंह जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गजेंद्र सिंह को भैरव सिंह नंबर 2 बनाना चाहते हैं मोदी जी, वो उनको पसंद करते हैं।
रही बात अभी बताया गया, मेरे मित्र ने कहा कि यह बात सच है कि ये अगर सीपी जोशी पार्टी के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि सीपी जोशी के भी मतभेद हैं गहलोत के साथ, तो फिर ये लोग निष्कासित होंगे जो लोग सचिन पायलट के साथ हैं, और दोबारा इलेक्शन होंगे राजस्थान में, जैसे कि मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। लेकिन उन इलेक्शन के चलते हुए भी इसकी सरकार नहीं गिरेगी जब तक इसके साथ इंडिपेंडेंट्स हैं। इसीलिए आज के दिन जो मुझे लग रहा है कि सचिन का भविष्य भी धूमिल है और गहलोत का भविष्य भी क्लियर नहीं है। जब कोई अल्पमत में आ जाती है, अब आज के दिन एक कोलिशन गवर्नमेंट लग रही है जो कांग्रेस की सरकार है। पहले भी बहुत अहम बात कह रहे हैं। अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, एक मिनट सुकेश। देखिए, आज के दिन कोलिशन गवर्नमेंट लग रही है। पहले भी कोलिशन थी, लेकिन बीएसपी के लोग आके मर्ज कर गए थे। पर आज के दिन ऐसी स्थिति है कि वो लोग डीमर्ज करके बाहर जा सकते हैं, इंडिपेंडेंस भी बिदक सकते हैं। लेकिन ये जब ही होगा जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वासित हो जाएगी कि हमने सचिन पायलट को चांस देना है। और सचिन पायलट का आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी खबर ये आ रही है, 1 मिनट में खबर बता रहा हूं। समर्थकों को सचिन पायलट ने धन्यवाद दिया है, ट्वीट किया है, और साथ ही साथ ट्वीट में कहा है राम राम सा, जो राजस्थान में एक तरीका होता है धन्यवाद देने का। लेकिन जो विनोद कह रहे हैं वो अहम बात कि ना, सचिन पायलट तो खुद अपने गेम में फंस गए। कल आपने क्रैश लैंडिंग शब्द इस्तेमाल किया था कि पायलट क्रैश लैंड हो गए। अशोक गहलोत के लिए भी जीत नहीं है, विनोद शर्मा साफ शब्दों में कह रहे हैं। बीजेपी के लिए भी जीत नहीं है। जीता कौन है फिर इसमें? नहीं, बीजेपी तो विन विन सिचुएशन में है। इसमें अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है। और राजीव प्रताप रूडी कह रहे थे ओम प्रकाश माथुर बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर हमारी विचारधारा को मान लेते बहुत अच्छी बात है। जिनका नाम विनोद जी ले रहे हैं, गजेंद्र शेखावत, जो बड़े चहेते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने वेलकम किया है। पीपी चौधरी वहां के नेता है, उन्होंने कहा आ जाए तो बड़ा स्वागत है। तो ये एक जो बीजेपी के लिए विन विन कह रहे हैं, पर कांग्रेस के क्या सबक सीखेगी? जो मैं आला कमान का सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कल आपको गिनवाई थी ना। सिंधिया का आपने देखा, सचिन पायलट का आज आपने देख लिया, हेमंत विश्व शर्मा का आप देख चुके हैं, मिलिंद देवरा बिल्कुल हाशिए पे पड़े हुए हैं। आप त्रिपुरा के प्रिया दत्त कह रही हैं कि मेरे 2 अजीज मित्र चले गए। मेरी लिस्ट खत्म नहीं हुई। त्रिपुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप देख चुके हैं, अजय कुमार झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका जिक्र राजीव प्रताप रूडी ने किया। उनके अपने प्रदेश का नाम भूल गए वो। अशोक चौधरी, जो जिस वक्त चुनाव हुआ था आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन था, अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो खुद जेडीयू में जा चुके हैं। कांग्रेस पता नहीं कब सीखेगी। आप कहते हैं हाईकमान कौन है? इतना रिलक्टेंस तो कभी देखा ही नहीं। और यह भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि नहीं, हम अपने नीतियों से समझौता नहीं करेंगे। करते हैं भाई, जहां हंगर होता है वहां करते हैं। आपने महाराष्ट्र में क्या किया है? शिवसेना के साथ आप सरकार चला रहे हैं, तो समझौता ही तो है वो। तो जहां आपको मौका मिला, आप ये कह सकते हैं कि वहां शरद पवार ने लीड ली और इसलिए सरकार बन गई, लेकिन आप सरकार में तो हैं, आपके बिना सरकार नहीं चलती वहां। लेकिन हर जगह ये, कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी से उन्होंने समय नहीं मांगा। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। कि समय नहीं मांगा, मतलब सचिन पायलट आपके एक बड़े नेता, एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, उन्होंने बगावत कर रखी है और राहुल गांधी से समय नहीं मांगा, इसलिए नहीं मिलेंगे। ये आला कमान तो पता ही नहीं चलता आज की तारीख। एक पलटकर पर मैं प्रदीप जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। अब बीजेपी विन विन में है, ये एक नॉर्मल एक कंसेंसस बनता दिख रहा है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। पर अगर मैं कहूं, ये बीजेपी का तो जबरदस्त कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। मतलब कांग्रेस से जो नाराज हो, बीजेपी में जगह ही नहीं मिलती, उसको सम्मानजनक पद मिलता है, मंत्री पद से नवाजा जाता है या राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है। वालों से ज्यादा सम्मान मिल रहा है। हाँ, वही मैंने इसलिए पूछा था राजीव प्रताप रूडी से। गलत तो नहीं मैं कह रहा, क्या टैलेंट पूल की कमी हो गई? बीजेपी मतलब रेड कारपेट बिछाने को तैयार है, आओ 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 आओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ऐसा है संदीप जी। मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ। हर संगठन के बढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक तरीका, एक इनऑर्गेनिक तरीका। दोनों तरीकों का हर पार्टी इस्तेमाल करती है। आप याद कीजिए, एक समय कितने प्रसोपा के कितने लोग आए थे कांग्रेस में, अशोक मेहता, चंद्रशेखर,
ये सब लोग उस समय, कृष्णकांत, ये सब उस समय थोक में आए थे प्रसोपा से। आज के दौर की बात करें तो सिद्धारमैया कहां से आए हैं, जिनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया? अभी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राज बब्बर कहां से आए थे? या 20 साल तक गुजरात में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे शंकर सिंह वाघेला किस पार्टी से आए थे? प्रदीप जी, पार्टी विद डिफरेंस तो नहीं रही ना कांग्रेस। बीजेपी ने नारा दिया पार्टी विद डिफरेंस, और बीजेपी कहती है हमारी तो सबसे बड़ी पार्टी 18 करोड़ हमारे रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, तो वो कांग्रेस के वर्कर्स पर नजर क्यों लगा रही है? अब व्यवहारिक बात यह है कि अगर दुकान खुलेगी तो खरीदने वाले आएंगे। ये आप दुकान खोलेंगे और ये उम्मीद करेंगे कोई खरीदार नहीं आएगा, तो सवाल ये है, सचिन पायलट को बीजेपी बुलाने नहीं गई थी, सचिन पायलट को धक्का देके कांग्रेस ने बाहर किया है। तो अगर बीजेपी ले रही तो क्यों नहीं लेगी? ठीक है, कड़वी बात की और हकीकत है ये, दुकानें खुली हुई हैं तो ग्राहक भी आ रहे हैं। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल, राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी का कांग्रेस से ही करण हो रहा है क्या? कांग्रेस को कोसते थे, आपका कांग्रेसीकरण हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत, और देश का बीजेपीकरण हो रहा है। बहुत सारे लोगों को देश में भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के प्रति सहमति बढ़ती हुई दिख रही है, और सचिन न थकेंगे न हारेंगे, और निश्चित रूप से अच्छा नेतृत्व देने की क्षमता है उनमें। आगे देखना है कि किस प्रकार से देश के राजनीति में और राजस्थान की राजनीति में तो आपने भी साफ साफ संकेत दे दिया। अर्चना, कांग्रेस टाइम टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, बहुत हो गया, अब अपना घर संभालिए, पहले फिर लड़ाई लड़िए बीजेपी से। देखिए, घर तो संभाला, इसीलिए तो इनके मंसूबे निष्फल हुए। लेकिन जैसी सद्भावना रूडी जी दिखा रहे हैं सचिन जी के प्रति, तो इससे साफ पता चलता है कि जो आपने इनसे सीधा प्रश्न पूछा था वो उसका सीधा उत्तर देने में नाकाम रहे। ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, ये तो कांग्रेस युक्त होते जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़िए, ये तो हर विचारधारा को अपने आप में समाहित करके और अपने आप को सबसे राजस्थान बताना चाहते हैं। आने वाली राजनीति की क्या तस्वीर देती है आपको? 20 सेकंड। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, राजस्थान में बहुत दिनों से बहुत कुछ हो रहा था, हमने आंखें बंद की हुई थी, कांग्रेस ने तो बिल्कुल वो अंधी हो गई थी, उसको कुछ दिख नहीं रहा था। ये शुरुआत से कॉन्ट्रडिक्शन था, लेकिन जनवरी फरवरी से ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और वो फाइनली ऐसा हुआ है कि किसी तरीके से कांग्रेस अपना जहाज बचाने में कामयाब हुई। राजनीति के क्या संकेत हैं एक लाइन में? मैं ये कह सकता हूं कि ये उथल पुथल फिलहाल के लिए थमा है, लेकिन पूर्ण विराम नहीं लगा है। पूर्ण विराम नहीं लगा है। तो आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।